आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक मुहावरे को लेके है, एक कहावत को लेके है, जहां चाह वहां राह। इसलिए हमने उसके साथ ही नीचे क्या लिखा है, इसके भावार्थ समझे। देखिए, चाह का मतलब एक इच्छा से है और राह का अभिप्राय एक रास्ते से है। कहते हैं ना, राहगीर, हम सब एक राहगीर हैं, मुसाफिर हैं, यानी कि रास्ते के एक मुसाफिर हैं। रास्ता क्या है? देखिए, मनुष्य जोनी पाकर आपको हमें परमात्मा को जानना है, जुड़ना है, और जुड़ने के लिए आपको परमात्मा के मार्ग पे चलना होता है। अब परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए आपको में तमोगुण रजोगुण से ऊंचा उठते हुए सत्वगुण में स्थित होना होता है। देखिए, ये सभी स्थितियां सकारात्मक भाव से आपको में समझनी होगी। इसलिए आज हमने जहां चाह वहां राह, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से, इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूं तो देखिए, ये जो कहावत है, ये एक भौतिक स्तर पर अधिक इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब मनुष्य कोई काम करने की ठान लेता है तो उसको कहा जाता है ना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से। देखिए, जब कोई लोग बुरा काम भी करते हैं तो उन स्थितियों में नकारात्मक दृष्टिकोण से इस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम जितने भी विषय लेते हैं, कि सुबह के ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम प्रत्यक्ष रूप से सैद्धांतिक स्थितियों को लेते हैं, जो शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से समझाएगी, जो कुछ गंभीर विषय भी होते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां अक्सर हम बार बार चर्चा में लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को ही गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है, एक रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है, क्योंकि ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। क्योंकि आज हमने जहां चाह वहां राह एक भावार्थ समझे, ये सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक ज्ञानात्मक स्थिति है, सत्वगुण से संबंध रखती है। देखिए, जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, कभी कभी मनुष्य देखिए चाहता है कि हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, या यूं को कि इसके भावार्थ आपको यूं समझने चाहिए कि आपको एक अच्छे शिष्य बनने की अभी काबिलियत जगी नहीं। यानी कि जब हम एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं, अच्छे शिष्य का अभिप्राय क्या है? देखिए, शास्त्रों में तो 4 भक्त कहे गए हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी, ज्ञानी। प्रेमी को ही ज्ञानी भक्त कहा गया। ये 3 स्थितियां देखिए विशेष स्तर पर प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखती, क्योंकि परमात्मा की स्थिति एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से है। आपकी हमारी जो आत्मा है वो भी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, और ये जो माया है ये जड़ स्थिति है। जड़ का अभिप्राय आप यंत्र से भी ले सकते हो। देखिए, आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र रखे हैं, उन यंत्रों का एक अलग अलग स्वभाव है। यानी कि भौतिक स्थितियों में पदार्थ अपने स्वभाववश कार्य करता है। पदार्थ को हो, यंत्र को हो, जड़ स्थिति को हो, देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके आप जैसे जैसे गहरे तल पे भावार्थ समझोगे, तो प्रकृति की रहस्यमय स्थितियां जो बहुत ही गूढ़ स्तर पे समझाई जाती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की सभी कड़ियां समझाई गई हैं, लेकिन मनुष्य इन ज्ञान की कड़ियों को क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं, यथार्थ ज्ञान को समझता नहीं। क्योंकि यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए आपको हमें समय देना होता है, अपना मन बुद्धि एकाग्र करना होता है, और निरंतर सत्संग करते रहने की स्थिति में अपना जीवन एक अनुशासित बनाना होता है। और ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य के मन में चाह होती है। जब चाह होती है तो वहां राह का अभिप्राय यहाँ परमात्मा की फिर वो जिम्मेदारी बन जाती है। देखिए, जिस
मनुष्य में एक जिज्ञासा के भाव जगते हैं, तो फिर परमात्मा की एक जिम्मेदारी उस स्थिति विशेष में बन जाती है कि उस जिज्ञासु के जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुरु भेजा जाए। यानी कि जब हम शिष्य बन जाते हैं या शिष्यत्व जग जाता है, तो गुरु की सहज स्थिति, यानी गुरु का प्रवेश कहो, गुरु का आगमन कहो, ज्ञान की स्थितियां कहो, चाहे वो पुस्तक रूप में आपके जीवन में आपको एक मिल जाए, चाहे एक महापुरुष का आपके जीवन में प्रवेश किसी भी कारणवश एक बन जाए। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझ नहीं होती। ये ज्ञानमय स्थितियां आपको में जितनी समझ में आ जाएंगी, तो फिर परमात्मा से प्रीति होना एक सहज स्वभाव अपने आप ही बनने लगता है। आपकी दिनचर्या फिर अपने आप ही वो व्यवस्थित बनने लगती है। यानी कि मनुष्य फिर सहज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक स्वभाव संस्कार जगने लगता है। वो मोहात्मक स्थितियों से फिर बचने लगता है। वो भौतिकवादी मनुष्यों से उसका मिलना जुलना कुछ कम होने लगता है, क्योंकि संसार को पाने की अब उसकी इच्छा नहीं है। और जब मनुष्य संसार को ही पाने की इच्छा रखता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसके प्रयास को हो या प्रकृति की व्यवस्था में फिर वो ऐसे ही लोगों का आगमन उसके जीवन में सहज ही बनने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है, जैसी आपकी चाह होगी वैसी राह आपके जीवन में सहज ही आने लगेगी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, देखिए, मनुष्य जोनी आपको हमें रजोगुण बढ़ाने के लिए नहीं मिला, ये संसार को पाने के लिए भोगने के लिए नहीं मिला। भले ही मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। देखिए, कर्म का अभिप्राय क्या है कि आपको अपने दिनचर्या, यानी कि आपके हमारे जो कर्म है वो एक सात्विक भाव से होने चाहिए। रजोगुण की एक सामान्य स्थिति होनी चाहिए। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक की पूर्ति से है। परिवार के प्रति जो आपके हमारी एक जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति है। और यदि हम 5 विषय भोगों को, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको अमर्यादित भोगना चाहते हैं, ये 24/7 की आजकल स्थितियां विषय भोगों के प्रति आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती जा रही हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा को पाने का कभी भी लक्ष्य बनता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य कर्मकांड भी लोभ से, भय से ही करता है। और श्रद्धा पूर्वक सत्संग के अभाव में फिर ज्ञान में स्थितियां उसके जीवन में बन नहीं पाती। जब ज्ञान में स्थितियां बनते नहीं है, तो फिर परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य भी बनता नहीं है। क्योंकि लक्ष्य क्या है? अर्थ और काम, ये 2 स्थितियां संसारी स्थितियां। अर्थ का अभिप्राय धन से है और काम का अभिप्राय संसारी 5 भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, ये सभी स्थितियां शास्त्र भी कोई मना नहीं करते। यानी कि आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता कि यदि हम संसार को अधिक भोगना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कुछ विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का उल्लेख आता है कि आप अन्य मनुष्यों को तंग करते हुए प्रकृति के सुखों को मत भोगो। अन्यथा देखिए, जब हम अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। निषेध कर्मों की स्थितियां होने से फिर आपका हमारा एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप बुरे संस्कार भी बनते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य का संसार को ही भोगने की, पाने की इच्छा अनीतिगत कार्यों द्वारा भी बन जाती है, तो मनुष्य का कर्माशय बिगड़ने लगता है। और फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति दिलवाने में सहायक नहीं होता। फिर वो अधोगति की स्थितियां, ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां हैं। देखिए, 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये सभी निचली स्थितियां हैं, अधोगति की स्थितियां हैं।
इन जोनियों में कष्टमय जीवन है। भले ही परमात्मा ने उन जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, लेकिन आपको हमें सचेत इसलिए रखा है ताकि हम अपने मनुष्य जीवन के अवसर को पहचानें, अपनी राह सात्विक स्थिति की ओर ले जाएं, परमात्मा को पाने का लक्ष्य है। यही मनुष्य जीवन का एक अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसे खेल में हम अवसर का लाभ उठाते हैं तो उस खेल को हम जीत जाते हैं, ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाने में ही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने की दिशा की ओर चलने की एक स्थिति है। इस स्थिति का एक अवसर का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, यानी कि आपको हमें अपने जीवन में परमात्मा को पाने की ही चाह रखनी चाहिए। विश्वास कीजिए, जब ये चाह बन जाती है, यानी कि जब हम अर्थ से अर्थार्थी से जिज्ञासु भक्त बन जाते हैं, तो फिर परमात्मा की व्यवस्था में गुरु का प्रवेश सहज ही आपके हमारे जीवन में किसी भी स्थिति में वो सहज ही होने लगता है। ज्ञान में स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो आपकी हमारी एक राह है वो एक आसान बन जाती है। राह का अभिप्राय फिर परमात्मा को पाने की जो एक आध्यात्मिक यात्रा की जो एक स्थिति है वो सहज ही आपके हमारे जीवन में एक सरल तरीके से आने लगती है। यानी कि फिर मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में निरंतर अग्रसर होता हुआ अपने कार्यशरी को कर्म से शुद्ध करता जाता है और मायातीत होने की दिशा की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। और यदि मनुष्य इसी मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर मरने पे आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेता है, तब तो जन्म मरण की स्थितियां जो बंधन रूपी है वो समाप्त हो जाती है। और यदि इस स्थिति विशेष में वो मायातीत नहीं भी हो पाता, तो जितनी आध्यात्मिक यात्रा उसकी हो जाती है तो उतनी मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः मनुष्य जोनि का जन्म मिलते हुए संस्कारी माता पिता मिलते हैं और गुरुजनों का पुनः संग मिलता है, क्योंकि अब उसकी चाह परमात्मा को पाने की बन चुकी है। तो फिर वैसी वैसी ही राह को परिस्थितियां वो वैसी वैसी सात्विक उसके जीवन में निरंतर हर जन्म में बनती जाती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी तभी बनना आरंभ होगी जब आपके हमारे मन में परमात्मा को पाने की एक चाह, एक इच्छा, एक जिज्ञासा बन जाती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।